ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आखिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कैसे जारी होगी। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, प्रियांक तिवारी, पत्रकार योगीराज योगेश और मखलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HOD श्री पवित्र श्रीवास्तव जी। प्रियांक जी, आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आप हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका जिम्मा हो कि वो बच्चों को स्कूल ले जाएं और स्कूल से लेकर आएं। यहाँ तक भी चलो ठीक है, लेकिन स्कूल के भीतर जब बच्चे क्लास से बाहर निकलेंगे, खाना खाने की छुट्टी होगी उनकी, हो सकता है कि उनका स्पोर्ट्स वाला जो पीरियड है वो खत्म कर दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दें कि बच्चे नहीं खेलेंगे, घर में खेलें, क्योंकि बच्चे जब साथ में खेलेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि स्कूल पहुंचने का और स्कूल से लाने का, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल पहुंचेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे, ये एक बड़ी बात है। कंफर्ट जोन की बात नहीं है, ये ज़रूरत की बात है। इसका कोई रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा। आपकी राय फिर मांगूंगा पवित्र जी के पास। हेलो जी प्रियांक जी। जी सर, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स लेक्चर जो है उसको स्किप कर सकते हैं। केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, लंच टाइम भी स्किप किया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि जो स्कूल की टाइमिंग है वो नॉर्मल टाइमिंग नहीं होगी, वो 6 घंटे की नहीं होगी। वो पर्टिकुलरली होगी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं 12th की बात करूँ तो जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इनफैक्ट हिंदी और इंग्लिश के ऐसे चैप्टर्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि घर में बैठ के पढ़े जा सकते हैं, या फिर इनके लेक्चर हफ्ते में 1 या 2 हो तो भी काम हो सकता है। बट जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या फिर कॉमर्स के लिए अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें डेली टच की जरूरत है। इनके इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि जब तक टीचर सामने नहीं होते वो एक्सप्लेन नहीं करते, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो पर्टिकुलरली टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि 11 बजे से 2 बजे तक हो या 1 बजे तक हो, और उसमें लंच टाइम ना हो। एकदम ठीक है, लंच टाइम हो भी, आपकी बात को मैं थोड़ा काट रहा हूँ, लंच टाइम हो भी तो क्लास के भीतर ही लंच करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाए। लेकिन सवाल बड़े बच्चों का नहीं है, नर्सरी के बच्चों की बात है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड की। इन बच्चों को संभालना, ये बच्चे ऐसे होते जैसे कि मेंढकों को एक तराजू में तोलना। घर में पेरेंट्स उनको संभालने में तंग हो जाते हैं, तो फिर स्कूल में एक क्लास में अगर 25 बच्चे होंगे और कोरोना संक्रमण का खतरा है तो फिर किसी भी टीचर या स्कूल के लिए मुश्किल भरी बात होगी। मैं लौटूंगा आपके पास। पवित्र जी, जो प्रियांक तिवारी जी कह रहे हैं, कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे, पेरेंट्स को ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा और पेरेंट्स ही उनको लेकर आएंगे, तो रास्ते का खतरा तो खत्म हो गया कि वैन में या बस का संक्रमण बच्चों में नहीं आएगा। लेकिन सवाल है कि ये साधन कितने लोगों के पास है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास वाहन नहीं है, वो बच्चों को किस तरह से वैन और बसों में भेजते हैं। तो ये एक संकट आने वाला है। स्कूल में लंच का टाइम खत्म कर दिया जाए, स्कूल में ही बैठ के लोग एक पीरियड सिर्फ खाने का रहे, बाहर ना निकले बच्चे, ये इस तरह की कई प्रतिबंध होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आपकी इसमें राय कितनी व्यावहारिक है और कितना कर पाएंगे लोग? देखिए राघवेंद्र जी, ये तो जैसा प्रियांक जी ने कहा कि हमें कुछ सख्त कदम तो उठाने पड़ेंगे। वैसे शिक्षा जगत पर जो अभी बातचीत चल रही है उसके हिसाब से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए तो वीक में 1 या 2 दिन स्कूल करने का प्रावधान करना चाहिए कि वो कुल मिला के वीक में 1 या 2 दिन स्कूल आए, और वो स्कूल भी जो है उनका 2-3 घंटे का होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाएं और बाकी ऑनलाइन टीचिंग हो, असाइनमेंट्स बच्चों को दिए जाएं। इस तरीके से कुछ दिन तक, जब तक ये संकट कुछ कम नहीं होता तब तक इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और अगर इसका एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि आप कितनी कम संख्या में बच्चों को बुलाकर स्कूल संचालित कर सकते हैं, कैसा साइकिल डेवलप करते हैं, कैसे जितने बच्चे कम होंगे संक्रमण का खतरा उतना ही कम होगा, उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल। और मैं प्रियांक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पूरे तरीके से स्कूल को जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उनको बना कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये आप नहीं करें। अगर हम बच्चों को स्कूल में कम दिन बुला रहे हैं तो शायद 1 या 2 दिन का जो प्रॉब्लम है उसको पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं लेने छोड़ने। बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल एक और, कि जो बच्चे कॉलेज में हैं जिनके पास डिग्री वाला ईयर है, कि उनको डिग्री मिलने वाली लास्ट ईयर है, वो कैसे करेंगे? चूंकि समय हमारा खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में 5-7 वाक्यों में आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आखिर कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनका भी बड़ा मामला कठिन है। वैसे स्कूल हायर एजुकेशन में जो बच्चे जितनी, चाहे वो यूजी में हो या पीजी में हो, जो फाइनल ईयर का उनका जो सिलेबस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उनको उसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उनका प्रोग्राम भी जो है, चूंकि बड़े बच्चे हैं वो ऑनलाइन बसेस के माध्यम से कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, तो बड़े बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाए। वहां पर भी वीकली साइकिल बनाई जाए कि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बच्चे अलग अलग दिनों में आए।
कम संख्या को कॉलेज स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बुलाते हुए उनके करिकुलम को पूरा करना चाहिए। और जब संख्या कम होगी तो आप स्कूल का, कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली यूज कर पाओगे। यदि आपकी कैपेसिटी 1500 की और आप 200 बच्चों को बुला रहे हो तो डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत अच्छा होगा। और चूंकि आपके पास में आपका जो मैनेजमेंट करने वाला मैन पावर है वो पूरा रहेगा तो वो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर पाएगा। तो इस तरीके से यदि व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, और देखिए ये संकट, इस तरह का संकट पहली बार आया है। ये जैसे डे बाय डे हमको प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका समाधान हम दिन पर दिन करते चलेंगे, परंतु बस एक ही बात है, सतर्कता पूरी बरतनी पड़ेगी। सतर्कता से ही जो है सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। अच्छा, एक और बात थी मेरी कि जो स्कूल में टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, कई टीचर और प्रोफेसर +50 होंगे जो 50 के पार की उम्र के होंगे, क्योंकि बच्चों को और 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा है। 50 भी अगर हम देखें कि वो झेल पाएंगे तो जो 60 के आसपास होते हैं, 55 ओवर होते हैं, वो टीचर्स और जो प्रोफेसर हैं वो खतरे में। किस तरह से आप लोग उसको मैनेज करने की बात सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, अब मतलब हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है सरकार की तरफ से, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो जो लोग 50+ में हैं उनको अपने हेल्थ को प्रॉपर उसका ध्यान रखते हुए अपनी सर्विसेज कैसे वो दे सकते हैं, इस दिशा में सोचना होगा। और यूनिवर्सिटीज को और कॉलेज को प्लान बनाने पड़ेंगे कि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं उनकी नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज वीकली कम रखे जाएं, और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी एज कम है, जो थोड़ा सा अभी परिश्रम इस समय कर सकते हैं ऐसे समय में, उनके थोड़े से टाइमिंग को बढ़ाया जाए। इस तरीके से सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको मिलजुल के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और इस दिशा में सभी यूनिवर्सिटी सभी चीजें प्रयास कर रही हैं। और वैसे सागवेन जी, मैं तो आपको एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ यदि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो 100% मैन पावर तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, चलिए, पे ही काम चल रहा है। ये चिंताएं तो लगातार बनी रहेंगी। आपने बहुत सारी बातें की और हमारा ये भी कहना है कि स्कूल कॉलेजों में एक ऐसा जरूर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि भले खेल कूद की जगह ना हो, लेकिन थोड़ा सा योग करने की, ताकि लोग फिटनेस का मामला है वो बना रहे उनका। समय हमारा खत्म हो रहा है, मैं लौटूंगा, कभी हम और दिन इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। योगीराज जी, आपकी इस पूरे मामले में अंतिम टिप्पणी। गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। और गाइडलाइन ऐसी होगी जिसका पालन हो जाएंगे, तो गाइडलाइन तो बनाए थे लेकिन उसका पालन होना मुश्किल। और बड़े बच्चों में इतनी दिक्कत नहीं जितनी संकट है छोटे बच्चों में। और छोटे बच्चों को समझना बड़ी कठिन काम है, और उसका चैलेंज सरकार कैसे ढूंढ पाएगी, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये सरकार के बजाय साथ साथ समाज को ढूंढना पड़ेगा, और जो शिक्षण संस्थान के प्रबंधक उनको ढूंढना पड़ेगा। प्रियांक तिवारी जी और पवित्र जी ने भी बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और बातें बताई कि ये अगर हम करेंगे तो हो सकता है उसमें स्कूल में डिस्टेंसिंग के साथ साथ बच्चों की संख्या कम करने का, बच्चों को खुद ही लेके आना और छोड़ने की बात है। कठोर फैसले करने पड़े क्योंकि कोरोना के साथ जीने की बात है। आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। ये विषय लंबा चलेगा, हम फिर किसी और दिन इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर के इस रंग को समेट तो आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना को लेकर सबकी चिंता है, सारे विशेषज्ञ इसके इलाज को ढूंढने में लगे। अभी जो अच्छी खबर वो ये है, इंग्लैंड से आई है कि अब इसका एक इनहेलर बनाया जा रहा है। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण है तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक इनहेलर का इजाद किया है, जिसका ट्रायल 120 मरीजों पर जारी है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि इनहेलर से दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है और ये वायरस के असर को कम करती है। इससे संक्रमण के बाद फेफड़ों पर कोरोना का असर कम देखा गया है। इस दवा का कोड नंबर है SNG-001। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस इनहेलर से में मौजूद दवाएं जो हैं वो एक खास तरह का प्रोटीन है जो इंटरफेरॉन बीटा कहा जाता है, और ये शरीर में पहुंचने के साथ प्राकृतिक रूप से इस वायरस को कमजोर करता है या इसको खत्म करता है। इलाज का प्रयोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में किया जाता है। रिसर्च के दौरान जब हांगकांग में दूसरी दवा के साथ इसका प्रयोग किया गया तो परिणाम काफ़ी अच्छे देखने में आ रहे हैं। ऐसी शुरुआती रुझान हमको मिले, खबरें मिली है। ट्रायल सफल होने के बारे में कहा गया कि साल के अंत तक इसके लाखों डोज तैयार किए जा सकेंगे। शोधकर्ताओं ने बताया कि ट्रायल के दौरान कोरोना पीड़ितों को लक्षण दिखने के 72 घंटे के भीतर यह दवा उपलब्ध कराई जाएगी और इसका डोज दिन में एक बार दिया जाएगा। इससे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल और तापमान पर भी नज़र रखने में मदद मिलेगी और नज़र रखेंगे डॉक्टर 14 दिन तक इसका असर देखेंगे। ट्रायल में ज़्यादातर 50 से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया। 100 मरीजों पर ट्रायल पूरा होने पर सामने आने वाले परिणाम जुलाई में जारी किए जाएंगे। अगर ये सब कुछ ठीक होता है
तो साल के आखिर तक ये दवा बाजार में आ सकती है। तो बाखबर की बहुत सारी चिंताओं के बीच में हमने आपको बताया कि कोरोना को लेकर अच्छी खबरें आने वाली है। तो आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।